जय भीम। नवयान इकोनॉमिक एजुकेशन इस चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग के बारे में। अगर आप सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करते हैं, यानी हर महीने आप स्टॉक मार्केट में कुछ अमाउंट आप अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं अपनी सैलरी का, तो आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? तो मान लो आज आप कमा रहे हो 30,000 रुपए। आप काफी यंग हो, मैं मान लेता हूं कि आपकी उम्र 24 से 25 साल की है और आपका पेमेंट अभी 30,000 रुपीज है। तो अब अगर आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो कैसे करना है? तो आपको इस 30,000 में से 10,000 रुपए आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने हैं। लेकिन कैसे? इसे दो भाग में डिवाइड करते हैं, 5,000 और 5,000। अब मैं ये 5,000 क्यों बता रहा हूं कि भाई स्टॉक मार्केट में जो प्राइसेस होती है, ठीक है, वो इस तरीके से चढ़ती उतरती रहती है। मान लो अभी आपने यहां पर इन्वेस्ट किया, कुछ समय बाद आपको पता चला आपके शेयर की प्राइस बढ़ रही है, लेकिन सडनली यहां से गिरना चालू हो गया, आप पैनिक हो जाएंगे। अरे भैया 6-7% स्टॉक की प्राइस गिर गई। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना है, और मैं ये 5,000 और 5,000 क्यों बोल रहा हूँ, ठीक है? तो जब आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चालू करेंगे, ठीक है, तो आपको 5,000 रुपए से पर मंथ चालू करना है, ठीक है। और यह जो 5,000 रुपए है, यह आपको एक बैंक अकाउंट, सेपरेट बैंक अकाउंट में इस 5,000 रुपए को डिपॉजिट करना है। क्यों डिपॉजिट करना है मैं यह आपको बाद में बताऊंगा। तो आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हो? 5,000 रुपए पर मंथ। अब ऐसा आपको कितने साल तक करना है? 10 साल तक करना है, 10 इयर्स। अगर 10 इयर्स तक आप इन्वेस्ट करते हो तो आप कितना पैसा बनाओगे, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर मैं आपको एक्सेल शीट के माध्यम से बताऊंगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप 5,000 रुपए पहले महीने में लगा रहे हो, ठीक है, 1 तारीख को लगाया, तो 30 तारीख को यह 5,000 रुपए कितने होने चाहिए? रिटर्न कितना होना चाहिए? 5%, 10%, 30%? आपकी क्या उम्मीद है? अगर आपकी उम्मीद है कि भाई ये 10% और 30% है, तो भाई आप समझ जाइए कि यह स्टॉक मार्केट आपके लिए नहीं है। आपको क्या करना है? आपको देखना है कि भाई मुझे बिजनेस करना है। अगर मैं 5,000 रुपये लगा रहा हूँ और यह मेरा साइड बिजनेस है, क्योंकि मैं सुबह 9 से 5 तो नौकरी करता हूँ और साइड में मैं यह 5,000 रुपये एज ए बिजनेस स्टॉक मार्केट पे लगा रहा हूँ, तो पर मंथ मुझे कितना मिलना चाहिए भाई? मेरे हिसाब से 2%, ठीक है। और यह 2% जो है यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कैसे, वो मैं आपको एक्सेल शीट के माध्यम से बताऊंगा। मैं आपको अब एक्सेल शीट के माध्यम से बताऊंगा कि आप 10 साल में शेयर मार्केट में कितना पैसा बना सकते हैं अगर आप 5,000 रुपये पर मंथ इन्वेस्ट करते हैं। तो यह हो गया आपका मंथ और यह हो गया आपका इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 5,000 मैं ऐड कर देता हूँ और आप प्रॉफिट कितना बना रहे हो अभी? 2% पर मंथ। तो यहाँ मैं प्लस कर देता हूँ 1.02 इंटू
5000। इसे मैं एंटर कर देता हूँ और अब हम इसे डाउनवर्ड्स की तरफ जाते हैं। तो आप 120वें महीने में कितना पैसा कमा रहे हो? तो आप कमा रहे हो यूनिट 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख। यानी कि 10 साल बाद आपके पास हो गए 24 लाख रुपए और आप इन्वेस्ट कितना कर रहे हो? 5,000 रुपए इंटू 120 जो कि होते हैं 6 लाख रुपए। और आपका प्रॉफिट कितना हुआ? आपका प्रॉफिट हो गया है करीब करीब 18 लाख रुपए। इसका मतलब आप 3 साल 4 महीने में अपना पैसा डबल कर रहे हो या 6 लाख बढ़ा रहे हो। ठीक है, तो यह हो गया पावर ऑफ सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब मान लो इस 5,000 की जगह मैं मान लो 10,000 कर देता हूँ। आप मान लो 80,000 रुपये की आपको नौकरी लगी है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ 10,000 रुपये। तो आप अगर सिंपली 10,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो आप 10 साल में पैसा कमाओगे 48 लाख रुपीस। और आपको कितना प्रॉफिट बुक करना है पर मंथ? सिर्फ और सिर्फ 2%। यह हो गया आपका साइड बिजनेस। 10 साल में आपके हाथ में आ गए करीब करीब 48 लाख रुपीस। तो मैंने आपको एक्सेल शीट में बताया कि भाई 5,000 इन्वेस्ट करके आप कितना पैसा कमा सकते हो? 24 लाख। ठीक है, लेकिन यह मैंने 2% क्यों बताया है? यह 2% इसलिए बताया है कि अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस आता है तो यह 2% प्रॉफिट बनाना काफ़ी आसान है। अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस नहीं आता है तो यह 2% बनाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। अगर आप समझते हो कि आप एक साल में 40% प्रॉफिट बना दोगे, कोई शेयर 5 रुपये का खरीदोगे और वह 500 रुपये का हो जाएगा, भैया ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अगर इस मेंटालिटी से अगर आप शेयर मार्केट में आना चाहते हो तो आप बिल्कुल ना आइए। आप पैसे बनाने के बजाय आप बहुत सारे पैसे डुबा दोगे। ठीक है, तो इसे एक साइड बिजनेस की तरह सोचिए। आप 1,000 रुपये खर्च कर रहे हैं तो 1,000 रुपये में आपको सिर्फ और सिर्फ 2% प्रॉफिट पे ध्यान देना है। क्योंकि आप अपना टाइम यहाँ कितना इन्वेस्ट कर रहे हो? आप मान लो 15 मिनट रोज इन्वेस्ट कर रहे हो। अगर 15 मिनट रोज इन्वेस्ट कर रहे हो तो भैया 2% प्रॉफिट ही बनना चाहिए। ठीक है, तो आप इसे साइड बिजनेस की तरह लीजिए। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात यह है कि आप 5,000 रुपये इन्वेस्ट यहाँ से करना चालू किए और शेयर मार्केट बुल रन में है। बुल रन मतलब शेयर भाग रहा है, यहाँ पर पहुँच गया, आप बहुत ही हैप्पी है। यह मान लो 6 महीने का वक्त है, आपने 30,000 रुपये लगाए हैं और आपका 2% प्रॉफिट क्या, आपका 3-3.5% प्रॉफिट भी बन रहा है। ठीक है, लेकिन आप यहाँ देख रहे हो यहाँ से शेयर मार्केट गिरना चालू हुआ। ठीक है, अब क्या होगा? ये 6 महीने में आपके बैंक में 30,000 रुपये आपने डिपॉजिट किए हैं। ठीक है, अब आप क्या करोगे? 5-5 हज़ार रुपये तो यहाँ लगाओगे। मान लो यह 4 महीने का वक्त है। ठीक है, 30,000 प्लस 20,000, 50,000 रुपये तो आपके यहाँ लगे हुए हैं। लेकिन जैसे ही टेक्निकल एनालिसिस से आपको पता चलेगा कि भाई यहाँ से अब शेयर मार्केट भागने वाला है, तो यह बैंक में जो 30,000 प्लस 20,000, 50,000 रुपये डिपॉजिट है, यह 50,000 इस वक्त में इन्वेस्ट करोगे तो आपका कॉर्पस कितना हो गया? 50,000 प्लस 50,000, 1 लाख। तो यह 1 लाख रुपए फिर से आपको प्रॉफिट बनाना चालू कर देगा और पता नहीं आप यहाँ तक
3 या 4 महीने में 20% तक प्रॉफिट बना सकते हो आपका। और यह मान लो यह ड्यूरेशन है 3 महीने का, 3 महीने का ड्यूरेशन है। आपका टारगेट है यहाँ पर मात्र 6% और आप प्रॉफिट बना रहे हो 20%। हो भी सकता है, आप कैसे शेयर्स चूज करते हो इस पर भी डिपेंड होता है। लेकिन हमने रियलिस्टिक टारगेट क्या लिया है? हमने रियलिस्टिक टारगेट लिया है 2%, क्योंकि हमेशा 20% बने यह ज़रूरी नहीं है। ठीक है, अब यह मैंने 2% पर मंथ क्यों लिया है भैया? 2% पर मंथ इसलिए लिया है कि आपने अगर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं तो 2% पर मंथ के हिसाब से होते हैं 24,000 रुपये प्रॉफिट। सो यह 24,000 रुपये कितना हो गया? 24%, जो कि एफडी से 4 गुना है, 4 टाइम्स। ठीक है, तो आप यह बात ज़रूर ध्यान में रखें। आप एफडी को 4 टाइम बीट करना चाहते हैं, जो कि आसान नहीं है, नॉट इजी। ठीक है, उसके लिए आपको स्ट्रेटजी और स्टडी लगेगी। तो यह जो मैं 5,000 रुपये जो बता रहा हूँ, जो आपको बैंक में अलग से डिपॉजिट करने हैं, यह आपका हो गया हेजिंग स्ट्रेटजी। मतलब जब शेयर नीचे जा रहे हैं और एक बॉटम पे आ जाए, तब यह पैसा यूज़ करके अपनी पोजीशन बनाए। क्योंकि यह जो 50,000 रुपये है, यह 50,000 रुपये बुल रन में आपको 10 से 15% रिटर्न देंगे, जो कि 4 महीने चल रहा है। ठीक है, और यह जो 50,000 रुपये यहाँ से यहाँ तक आपने इकट्ठा किए हैं, ये भी तो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पे ब्रेक हो रहा है, यहाँ तक जा रहा है, यानी आप पैसा बना रहे हो। तो भैया मैं क्या बता रहा हूँ, आपको सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट के लिए अपनी एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। शेयर मार्केट में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो अपने रिस्क पे इन्वेस्ट करें। अगर आपको यह मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और इस चैनल को लाइक और शेयर कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा।